दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका 18 फरवरी, आज दूसरा दिन है, 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसके आंसरों को देखेंगे। ठीक है, इसका डिटेल आंसर बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आंसर आप लोग मिला लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ है, 100% एक्यूरेसी के साथ में आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे, आपका स्कोर कितना सही हुआ है, आप स्कोर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो चलिए आंसर मिलाते हुए चलेंगे, आंसर देखेंगे, सही से आंसर हम लोग देखते चलेंगे। इससे पहले बता दें, कल 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आंसर हमारे वीडियो में के थ्रू अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए 18 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? जो सबसे अच्छे तरीके से दर्शा रहा है बुद्धि, चिंता और शक्ति को, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथ्स का ही प्रश्न है, 2 गुना 6 माइनस 12 भगा 4 प्लस 2। इसको सोल्व करने के बाद जो मान आएगा वो मान आ जाता है 11, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि उनमें से सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा वी हो जाएगा। आप सोल्व करने के बाद आपको आंसर जो आएगा वी आएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 13 का, 3 का ए। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें एवं नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना विवाहित हैं और ना ही शिक्षक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, टी हो जाता है। टी जो है ये ना तो संयुक्त परिवार में रहता है और ना ही विवाहित है। 4 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, ठीक है, तो इसको किसको उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? एप्लीकेशन है, इसका उपयोग करके किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है? तो सही हो जाएगा एप्लीकेशन वाले में सही आंसर इसका जो हो जाएगा 5वां का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, POLO नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनाकार 4 सेंटीमीटर भुजा में विभाजित किया गया, यदि काले हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे? ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, आंसर आता है 16 आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न का जो आंसर है अरेंज करने के लिए दिया था और 7 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर 363729। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न संख्या 8वां है, ये आपका कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। 8वां नंबर जो प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर इसका हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, पता लगाए कि आकृति किसका टुकड़ा से बनाया जा सकता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो तीसरा नंबर है इसी के टुकड़े से आकृति बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न है, ये फोल्ड करने वाला, कल दोनों शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 9 और 10 दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, सेम पैटर्न पे आधारित था। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ये पहला आकृति हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए डी का भाई है, ई और सी से किस प्रकार संबंधित है? ये संबंध हो जाएगा पत्नी का, 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर, वह विकल्प चुने जो संयोजन का दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, चूंकि यहाँ एस दिख रहा होगा, सिंपल सा लिखा हुआ, और एस यहाँ पलट करके बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर, वह आकृति चुने जो अन्य 4 से भिन्न है, 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक जो है भिन्न है। नेक्स्ट है 14 नंबर, एक टुकड़ी में 12 दर्जन सेव है। 14 नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 79 हो जाएगा, सोल्व करने के बाद डी नंबर ऑप्शन 79, 14 का डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, आम की एक टुकड़ी में 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। 15 नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाए टोकरा में कुल कितना आम था, तो 480 आम था, डी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित विकल्प पे चुने सार्थक शब्द क्रम में होगा। ठीक है ना, कल भी ये क्वेश्चन पैटर्न देख रहे होंगे, बिल्कुल सेम ही है, जो 17 तारीख को पूछा गया था आज पुनः पूछा गया। अगर उसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो जरूर बना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 16 का बी हो जाएगा, 15423। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है, ये जीके जीएस का प्रश्न आ गया। 17 नंबर से जीके जीएस का प्रश्न है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलेगा।
अनुच्छेद 14 से 18 किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? तो समता का अधिकार है 14 का, बी हो जाएगा। 15 है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक 18 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, 18 का, बी हो जाएगा। 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में मौजूद अम्ल है ऑक्जेलिक एसिड, 19 का 1। नेक्स्ट है सोल्डरिंग विद डिग्निटी नामक से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखा गया है, तो बी नंबर हो जाएगा 20 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदान के लिए संबंधित है, तो कौन सा मंत्रालय इसके अंतर्गत आएगा? तो 21 का आंसर होता है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 21 का, सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में है, 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर हेल्पलाइन के लिए संपर्क नंबर कौन सा है? ठीक है, तो सही आंसर 1090 है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1090। नेक्स्ट है ममालपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में का त्यौहार है? तमिलनाडु का है, 24 का, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक व वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय, बी नंबर ऑप्शन। प्राचीन जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद था, ठीक ना। तो चलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नरी के अलावा पूछा जा रहा था? ये हो जाएगा एसपी हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, 27 का डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं हो जाएगा, 28 का सी नंबर ऑप्शन। 29 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, 29 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरा चौरी घटना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, 30 का बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? तो फ्रांस में है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो शहीद स्मारक कहाँ पे स्थापित है? तो मेरठ में है, 32 का ऑप्शन संख्या 1, जिनका भी ऑप्शन संख्या 1 था, सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में PMJY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कृत किया गया है? किस क्षेत्र से संबंधित? तो स्वास्थ्य सेवा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 33 का बी। 34 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? ठीक है, आपको सेक्स रेशियो बताना है, सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 912 है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 34 का ऑप्शन संख्या सी है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर है ILO ने बाल श्रम से वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 ईस्वी में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की है। प्रत्येक दिवस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूछा जा रहा है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसमें 2 हो सकता है, NIA भी हो सकता है, NSG हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आयोग किसका सही आंसर मानता है। वैसे NIA को ही मानना चाहिए, ठीक है, आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिला में किया गया है? तो ये किया गया है इलाहाबाद प्रयागराज में, 37 का ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर प्रश्न हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त अभ्यास सूर्यकिरण होता है भारत और नेपाल के मध्य? 38 का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत? तो अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या सी नंबर ऑप्शन 39 का सी। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने हासिल किया, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यूक्रेन रूस संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम पूछा गया। तो भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 41 का बी नंबर हो जाएगा। 42 निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? अर्जेंटीना के द्वारा इनकार किया गया है, तो 42 का ऑप्शन संख्या
सी हो जाएगा। चलिए वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और जरूर लास्ट से जरूर अपना स्कोर बताइए कितना सही हुआ है। साथ ही साथ आप लोग एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य के मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 500 और 1000 का नोट जो था वो बाहर कर दिया गया था। 500 और 1000 का नोट आप देखते होंगे, इसको बंद कर दिया गया था। उसके जगह पे चलाया गया था कौन सा नया नोट? 2000 का नोट चलाया गया था, साथ ही 500 का एक नया नोट चलाया गया था। ठीक ना, अब 2000 वाला भी बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके लखनऊ में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। सी नंबर, आप इंग्लिश से हिंदी भी कर सकते हैं सिंपल समझने के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो प्रधानमंत्री ने मथुरा में भाग लिया था। 46 का ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। 48 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 48 का बी हो जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 का डी हो जाएगा। 50 नंबर, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीते हैं बैडमिंटन। 50 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर प्रश्न है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम था। डी नंबर ऑप्शन 51 का डी हो जाएगा। बामन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। बामन का सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? पुलिस का सर्वोच्च, सेना का नहीं पूछा जा रहा है, पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। 53 का ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 54 देखेंगे, सोशल मीडिया नेटवर्क जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल करके क्या कर दिया? देखेंगे होते होंगे आप, फेसबुक में नीचे में मेटा लिखा आता है, तो नाम बदल करके क्या हो गया? मेटा हो गया। 54 का कल एक जॉब वाला था तो इसका आंसर क्या था? तो लिंक्डइन था। ठीक ना, देखना क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो चलिए स्कोर जरूर से जरूर बताएंगे, वीडियो को भी लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न हिंदी का प्रश्न है, सभी प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व कराया गया है। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? 55 का जो आंसर हो जाएगा, 55 संख्या का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सांबला। शाकमृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? बंदर का पर्यायवाची है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ठीक है, युद्धपोत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। 57 का सी हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद नहीं है? तो अनल, अनिल, पवन, अग्नि सही है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक संबंधी अशुद्धि है। 59 का 1 हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्री के नाम पुल्लिंग होते हैं। 60 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में जो प्रयोग होता है, दल का प्रयोग होता है एक वचन के रूप में। 61 का सी हो जाएगा। 62 है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें है अधिकरण कारक है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 63 है, बानर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर प्रत्यय है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर प्रत्यय है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 63 का बी। 64 है, त्रावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तर प्लस आवट, त्रावट। 64 का डी हो जाएगा। 65 है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। 65 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न देंगे, लक्ष्य का तद्भव रूप बताएं। लक्ष्य का जो है तद्भव रूप हो जाएगा लाख हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 66 का डी। 67 नंबर प्रश्न है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद जैन प्लस इंद्र हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विवरण चिन्ह है। 68 का बी। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है?
तो विशेषण संख्या को दर्शाता कौन सा है? दर्जन, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा, दर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में है नाम धातु क्रिया, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 70 का डी। 71 है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में यह वाक्य किस काल का है? लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह अपूर्ण या प्रवृत्त वर्तमान काल। ठीक, 71 का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 72 है कि मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो कर्म वाच्य है, सी नंबर ऑप्शन। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना मतलब हो गया रुक जाना, ए नंबर ऑप्शन। 73 का ए हो जाएगा। 74 है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ होता है, 74 का 1। 75 है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। लोकोक्ति है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, 75 का ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 76 है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस से हैं? 11 है, डी नंबर ऑप्शन 11 हो जाएगा। 76 का ऑप्शन संख्या डी। 77 है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपको जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, ए नंबर हो जाएगा। 78 का ए। 79 है, 79, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दूध में नहीं है, 79 का ए हो जाएगा। 80 है, दोहा रोला छंद को क्रम में मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो ये छंद हो जाएगा आपको कुंडलियां, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 80 का बी नंबर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, स्कोर जरूर बताएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट था आपका गद्यांश था, गद्यांश पढ़ करके आंसर देना। गद्यांश आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, चलिए आंसर मिला लेंगे हम लोग। जो है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता ही है। एक मालिक का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। उपयुक्त शीर्षक छाटिए, उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा कर्मनिष्ठा की महिमा। 83 का एक हो जाएगा। 84 है, सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, सरल वाक्य हो जाएगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ज़्यादा अच्छा। सूरसागर कृति कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरदास है। 86 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 87, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? तो मगही से हुआ है, डी नंबर ऑप्शन है। 87 का डी। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। 88 का बी। निवासी है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? मेघ का पर्यायवाची हो जाएगा नीरद है, डी नंबर ऑप्शन। कुल श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? सही अर्थ हो जाएगा वंश किनारा, बी नंबर ऑप्शन। 90 का बी। 91 है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो फेंक कर जो हथियार चलाया जाता है वो कहलाता है अस्त्र कहलाता है। 91 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 92 नंबर, रामायण के रचयिता कौन है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, रामायण का रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है, 92 का एक। नेक्स्ट है मैथ्स का प्रश्न है, आप इसको सोल्व करने के बाद आपका डिटेल जो आंसर है, डिटेल तो हम कराएंगे ही कराएंगे, आप लोग फिलहाल आंसर मिलाते हुए चल लेंगे, ठीक है ना। आंसर मिलाएंगे, आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 93 का जो सोल्व करने के लिए है 108 + 36 मल्टीप्लाई 1/4 + 2/5 × 1/4, ठीक है। इसका सोल्व करने के बाद जो आंसर आ जाता है वो आएगा 17/20 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 70/20। नेक्स्ट है मान ज्ञात कीजिए, इसको ऐड करने के बाद 19.6444 आता है आंसर। 94 का सी हो जाएगा। 95 सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है वो संख्या हो जाएगा, बी नंबर 900 हो जाएगा। 95 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 96 दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या आपको बताना है, ये छोटी संख्या हो जाएगी 24, 24। ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा? सोल्व करने के बाद आंसर जो आता है यह आ जाएगा 28.4/7%, 97 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संख्या 323 में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं, 2 अभाज्य गुणनखंड होगा। 17, 19 गुना कर दीजिए, ठीक ना। 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 और 19 हो जाएगा 98 का सी। 99 नंबर देखेंगे, 99 नंबर है मिहिर और दीपेश के बीच
₹1301 इस प्रकार से बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष के दर से संयोजित किया जाता है तो मिहिर का हिस्सा कितना होगा। हमको सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है 670 आ रहा है और ऑप्शन में 676, 653, 620, 616 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि आंसर इसका क्या सही होगा। वैसे तो आंसर सोल्व करने के बाद 670 आ रहा है। नेक्स्ट देखा है 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न, अभिषेक विमल चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि चिन्मय का हिस्सा कितना है, तो चिन्मय का हिस्सा 1500 रुपया होता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 100 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 101, एक व्यक्ति एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 25% कम पर खरीदा होता और इसे 12 रुपया 60 पैसा में कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। 101 का 1 हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए काम करते हैं। मोहन 6 दिन में कर सकता था, श्याम 8 दिन में अकेला कर सकता था। 3 दिनों में दोनं मिला करके रमेश की मदद से 3 दिनों में पूरा कर सकते थे। श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 रुपये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 102 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 103 नंबर प्रश्न, 15, 20, 25 खाली स्थान 135 के बीच कितने पद हैं। टोटल बीच में टोटल कितने पद हैं सो आपको बताना है। 103 का आंसर हो जाएगा। टोटल 23 पद हो जाएगा। टोटल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 5-5 बढ़ाते हुए चला गया है, ठीक। 104 नंबर प्रश्न है, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाएं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। तो लॉन की चौड़ाई ज्ञात करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर चौड़ाई आ जाता है कितना, 20 मीटर। 20 और 30 हो जाएगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। लंबाई 30 मीटर हो जाएगा। 104 का बी नंबर ऑप्शन। 105 देखेंगे। 105 है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक किलोमीटर प्रति घंटा में गति बताइए, ठीक है। 105 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 21.6 हो जाएगा। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है, ठीक ना। तो सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है। 106 का सबसे छोटा संख्या 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 106 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 107 नंबर जो प्रश्न है दिया गया, तालिका का अध्ययन करना है। तालिका का अध्ययन करने के बाद आपको आंसर बताना है। चलिए इसको आंसर मिलाते हुए चलेंगे। 107 है, राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार का औसत क्या है। इसका औसत जो हो जाएगा 8980 हो जाएगा। 8980 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। 108 है, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो अनुमानित प्रतिशत हो जाएगा 12%। डी नंबर ऑप्शन 108 का डी हो जाएगा। 109 नंबर है, 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो लगभग हो जाएगा 80%। सी नंबर ऑप्शन 109 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 110 है, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों के प्रतिशत अधिकतम है। 110 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 2001 111 है, सभी वर्ष के दौरान 20 से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में, ठीक ना। तो 20 से उत्तीर्ण उम्मीदवार का अनुमानित प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है 11% आता है। 111 का बी नंबर हो जाएगा। 112 में है, आरेख का अध्ययन कर उन लोगों का पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं। तो एफ डी जी और ई जो है कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं। ये बीच वाला हो जाएगा एफ डी ई और जी और ई हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। 113 है, माइनस का अर्थ भाग है, ठीक ना। एकदम सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 113 का बी हो जाएगा। 18 सोल्व करने के बाद आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है वेन आरेख है, मनुष्य है, चूहा है, डॉक्टर है। डॉक्टर मनुष्य के साथ हो जाएगा, चूहा अलग हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 114 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उनके बाद 4 शब्द डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, ठीक। शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। तो वो शब्द बनाया जा सकता है कौन सा, टर्मिनेटेड बनाया सकता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 115 का ए हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह श्रृंखला में दिए गए रिक्त स्थान को भरेगा। 116 का हो जाएगा QS PS RQ। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 116 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 117 नंबर, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 98 है, 81, 64, 47, 30। तो श्रृंखला का नेक्स्ट अंक हो जाएगा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा 17 घटाया गया है, ठीक। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न, 4 विकल्प दिया गया है तो
तो है 4 विकल्पों में दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुने। मिरर इमेज आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा। इसका मिरर इमेज 118 का जो मिरर इमेज हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 118 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 119 नंबर। 119 नंबर में है BGE के AGDJ हो जाता है, DBHI क्या हो जाएगा, तो 119 का आंसर हो जाएगा CBGH हो जाएगा। कल पूछा गया था ट्रायंगल वाला पूछा गया था, कुल त्रिभुज की संख्या, कुल वर्ग की संख्या पूछा गया था। आज इसमें जो है टोटल वर्ग की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका सही वर्ग हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कुल वर्ग, कुल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। बी नंबर 120 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 121 नंबर। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है ना, तो व्यक्ति अपने घर से कितना दूरी पे है वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर दूरी पे हो जाएगा 121 का 1। 122 है, यदि हाँ ग्रंथि एंजाइम से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, तो अंग हो जाएगा किडनी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 122 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 123 नंबर प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न फिर से आ गया है तर्क और निष्कर्ष वाला प्रश्न। 123 नंबर आंसर मिलाते हुए चलेंगे सीधा। 123 का जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 मोनो मजबूत है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 123। 124 नंबर देखेंगे, फिर से धारणा वाला प्रश्न आ गया, सेशन अच्छा जम्पसन वाला हो गया, तो अच्छा नंबर 124 नंबर ना जी। चलिए 124 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 और दोनों अंतर्निहित है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 125 से लेकर के 129 तक है, ठीक ना। 125 से लेकर के 129 तक है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक ना। इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। इन्हीं पॉइंटों को देखते हुए हम लोगों को आंसर देना है, ठीक। तो क्वेश्चन संख्या 125 से लेकर के 129 तक। 125 का जो आंसर हो जाएगा, 125 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 125 का ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 126 का जो ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी होगा। 126 का ऑप्शन संख्या डी चयन किया जाएगा। 127 है, 127 का आंसर जो हो जाएगा श्याम मेनकल वाला 127 का ए हो जाएगा। डेटा ही अपर्याप्त है। 128 देख लेंगे। 128 नंबर प्रश्न का ऑप्शन संख्या हो जाएगा 128 का सी नंबर हो जाएगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। 128 का सी। 129 है, 129 का जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चयन किया जाएगा 129 का डी। 130 नंबर प्रश्न है, 130 नंबर प्रश्न का है आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो फिर आपका प्रश्न आ गया, ये आपका डाटा एनालिसिस वाला या बोल सकते हैं इसको डिसीजन मेकिंग का प्रश्न। 131 नंबर देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर एक आंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, तो आपका डिसीजन क्या होगा। फिर बताते हैं कि ऑप्शन तो चारों सही हो जा सकता है। तो सबसे पहले जोड़े को क्या करेंगे, घेरा देंगे, सुरक्षित आवागमन प्रदान करेंगे। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 131 का डी। 132 नंबर। 132 में क्या दिक्कत है ना कि देखिए इसमें बताया ना कि आंसर चारों सही हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें सी नंबर भी ऑप्शन सही हो रहा है और डी नंबर भी हो रहा है 132 में। 133 नंबर देखेंगे। आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धमकी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता में पेशकश करता है, तो आप क्या करिएगा। 133 का बी नंबर हो जाएगा, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है 134 नंबर प्रश्न। 134 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्र अधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आप क्या करिएगा, तो मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन कराना चाहिए। सबसे पहले तो ये काम करेंगे। इसके साथ ही सी नंबर ऑप्शन है, चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा मिलान खंगाना चाहते तो सी नंबर भी ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो 134 का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये नंबर आयोग मांगेगा, ये आयोग के ऊपर फिर निर्भर करता है। फिर से तो कुछ प्रश्न है जो 1-2-3 प्रश्न है जो आयोग के ऊपर आंसर के ऊपर निर्भर करेगा। आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है, पिछले 5 वर्ष से वहीं पे कार्यरत है, स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका तालमेल अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। आपका स्थानांतरण कर दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, 135 का जो आंसर संख्या हो जाएगा बी, स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। 135 का बी हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न देखेंगे। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता तथा आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, तो आपका डिसीजन होगा टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेवारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 137 नंबर। पहचान की चोरी और प्रतिरूप अपराधों की जांच करते समय आपको, ठीक है, डार्क वेब पर आधारित आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल क्या करना पड़ेगा, स्थापित करना चाहिए। डी नंबर हो जाएगा 137 का
डी 138 नंबर प्रश्न है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करके कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपका डिसीजन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में इसको भेजना चाहिए। 139 नंबर है। 139 नंबर देखिए क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए फिलहाल तो जवाब इसका नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब बाद में देंगे, ठीक है। एक प्रश्न छोड़ करके चलिएगा। नेक्स्ट है 100 गलत देने से अच्छा है कि जवाब ही ना दिया जाए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम बताएं जिसको आप जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करेंगे। चार्जशीट होता है, आरोप पत्र या फिर इसको चार्जशीट कहा जाता है। 140 का बी हो जाएगा। 141 सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? सबसे अधिक प्रभावित करता है समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित एवं कुशलता से प्रतिक्रिया करना। 142 नंबर प्रश्न है। 142 है प्रश्न चीन के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजे। रूस की राजधानी मॉस्को, ग्रीस की राजधानी क्या है? तो एथेंस है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 142 का डी हो जाएगा। 143 नंबर है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो आपको जो है धार्मिक सिद्धांत मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें चर्चाएं करना ही नहीं चाहिए। 143 का सी हो जाएगा। 144 नंबर दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सही विकल्प हो जाएगा 144 का डी हो जाएगा। 505 हो जाएगा। रोमन को IFDA के रूप में लिखा जाता है, तो वाटर को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। EABEI लिखा जाएगा। 145 का डी। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। 146 नंबर प्रश्न है एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पे है? सही आंसर हो जाएगा 2 किलो। 146 का सही आंसर हो जाएगा सी 2 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 147 नंबर प्रश्न। 143 है निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें विषम को छोड़ करके कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको विषम को ढूंढना है। तो विषम इसमें हो जाएगा क्वे हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 147 का बी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है। 148 है यदि सोवेनियर शब्द के पहला, तीसरा, 5वें, 8वें अक्षरों का प्रयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाना है, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 4 शब्द बनाया जा रहा है तो 3 से अधिक हो जाएगा। 148 का 1 हो जाएगा। 149 नंबर देख लेंगे। 149 नंबर है एक घड़ी दोपहर के समय में शुरू होता है। 149 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 160 डिग्री का। नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न है 150 नंबर। अपने बच्चों में, ठीक ना, गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है, रेखा शरद की माँ है, तो इसका 2 चीज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है भतीजा भी हो जाता है, अंकल भी हो जाएगा। अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आयोग क्या मानता है, भतीजा मानेगा या फिर अंकल मानेगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। वैसे इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से एक होगा। इस प्रकार से हमने 18 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कशन किया, ठीक है। आप लोग स्कोर जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पुनः मिलेंगे थोड़े समय के बाद में, जब 5 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा सेकंड शिफ्ट का। तो सेकंड शिफ्ट के डिस्कशन के साथ में अगर आप प्रीवियस देखना चाहते हैं, कल के पेपर देखना चाहते हैं, तो GS जोन चैनल के ही वीडियो सेक्शन में आप जाकर के फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट का वीडियो देख सकते हैं। आप लोग आंसर जरूर कमेंट करेंगे, आप लोग स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कितना सही हुआ है मिलान करने के बाद, ठीक। हाँ, 2-3 क्वेश्चन का आप लोग 2-3 क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन था तो उसे हमने नहीं बताया, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पुनः मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू GS जोन। GS जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 18 फरवरी का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, ठीक है ना, उन प्रश्नों को सोल्व करते हुए चलेंगे। अगर इससे पहले का आपको देखना हो 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट या फिर 17 फरवरी का फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट, तो हमारे GS चैनल पे वीडियो सेक्शन में आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपना असेसमेंट करेंगे, और बाकी जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो आंसर आप मिला करके बताएंगे आपको टोटल आंसर कितना करेक्ट मतलब सही हुआ है, ठीक है। टोटल जो 150 प्रश्न पूछा गया, 150 प्रश्नों को अभी सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बढ़ने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जिससे कि सही समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मामूली चीज़ों का देवता, जनरली आपसे पूछा जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89A के तहत
निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? अगर ये अनुच्छेद नहीं भी दिया रहता तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल नहीं, ये आंसर गलत किया हुआ है, सिट्रिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो सिट्रिक अम्ल, या फिर इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 का सी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी कर्नाटक हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा। जिनका भी ये है कुछ मिस्टेक है, उनका मिस्टेक है, गलत आंसर है, ठीक है। तो आप लोग मिलाते हुए चलेगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेवारी है? तो मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। छठा का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर जो प्रश्न था, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 10988 का हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो सर्वोच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित इसमें शामिल है, तो राजस्व घाटा होता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 10 का बी। 11 नंबर प्रश्न है, मथुरा के पास मठ में एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई है? कुषाण। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 11 का सी। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 12 का बी। 13 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हॉर्टिकल्चर। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 13 का डी। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं? कोच्चि बंदरगाह को। बी नंबर ऑप्शन 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो 2 चरण में किया गया था। 15 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में है? तो जो मोगाओ गुफाएं हैं जिसे हजारों बुद्धों की गुफाएं कहा जाता है, यह चीन देश में। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग जरूर से जरूर लास्ट में आप अपना स्कोर बताएंगे और वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पे। नेक्स्ट है 18 नंबर, उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा उद्योग हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन 18 का डी। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 19 का। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया है और इसका नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। 20 का ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, NIA का पूरा रूप क्या हो जाएगा? NIA का पूरा रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो जो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 22 का 1। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ATCA की बातचीत फिर से शुरुआत किया है? तो वह देश हो जाएगा श्रीलंका के साथ। डी नंबर ऑप्शन 23 का डी। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत
करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान किया गया था। कोच्चि हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 24 का डी। 25 नंबर है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एवीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो ये द्वितीय स्थान हासिल किया है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा। 26 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नए नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ है? तो रूस हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 27 का बी। 28 नंबर प्रश्न है, 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उर्जित पटेल थे, बी नंबर ऑप्शन 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, 29 है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो 24 घंटे के भीतर आप शिकायत कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन 29 का बी। 30 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया है 2017, ए नंबर ऑप्शन 30 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सामी था, डी नंबर ऑप्शन 31 का डी हो जाएगा। 32 है, 32 नंबर प्रश्न है, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? जो क्यात आधिकारिक मुद्रा है किस देश का? तो म्यांमार का, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 34 का डी। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत में के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? एम पासपोर्ट सेवा विदेश मंत्रालय के द्वारा, 35 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के जो रोवर का नाम है प्रज्ञान है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 36 का बी। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार आपसे पूछा रहा, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र हो जाएगा। 38 का डी नंबर ऑप्शन 39 हिंदी का प्रश्न है। आंसर मिलाते हुए चलेंगे आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक ना। लास्ट में जरूर से जरूर कमेंट करेंगे आपका कितना आंसर सही हुआ, वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। 39 नंबर प्रश्न, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो गलत इसमें ऐसा ऑप्शन है भित्तिभ है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 40। सेठ शब्द का तत्सम सृष्टि हो जाएगा 40 का डी। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कामनी हो जाएगा 41 का बी। घूरने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? परिव्राजक हो जाएगा 42 का 1। 43 है, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म नियत के अर्थ सही अर्थभेद का चयन कीजिए, सही आंसर हो जाएगा निश्चित इरादा। 44 नंबर है, किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? मुहावरा संबंधी अशुद्धि है, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पे हवाइयाँ दौड़ने लगी। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, मतलब दोनों शब्द किसमें स्त्रीलिंग है, सही आंसर हो जाएगा समाधि दिमक, बी नंबर ऑप्शन होगा 45 का बी। 46 नंबर प्रश्न, गुरु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? गुरुजन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 46 का डी। 47 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक आपसे पूछा जा रहा है किस वाक्य में? मेज से पुस्तक गिरी अपादान कारक है, 47 का डी। 48 है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है, 48 का डी। 49 नंबर है, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सम प्लस ग्राम हो जाएगा। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण भरपूर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 50 का
डी 51 नंबर। 51 नंबर में है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी की पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक है, सी नंबर ऑप्शन। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद लघु प्लस उत्सव हो जाएगा, बामन का एक। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? ठीक है, योजक चिन्ह हो जाएगा, 53 का बी। 54 है दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो 4 लीटर जो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, बी नंबर ऑप्शन 54 का बी हो जाएगा। 55 है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो आकर जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, 55 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 56 है पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? ठीक है, तो यह हो जाएगा काल सामान्य भविष्य काल का। मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्म वाच्य है, बी नंबर ऑप्शन। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दुखी को अधिक दुखी करना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 58 का डी। 59 है मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द बनाना है, बचाल हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 60 का सी हो जाएगा। 61 है अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा विस्मय हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 61 का सी। अर्धसम मात्रिक का छंद है। अर्धसम मात्रिक का छंद दोहा बी हो जाएगा, 62 का बी। 63 है राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो संख्या में हो जाएगा बी नंबर 64 का बी। 65 नंबर में देखिए आपको गद्यांश पढ़ना और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देते हुए चलेंगे, हम लोग सीधा आंसर देंगे। एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो एक उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा प्रसन्नता एक वरदान। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसका आशय हो जाएगा हंसी का आनंद अंदर बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। नेक्स्ट 67 नंबर आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? आनंद को प्रबल इंजन कहा गया, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, डी नंबर ऑप्शन 67 का डी हो जाएगा। 68 है प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राउपसर्ग है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 68 का बी। 69 योग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? ठीक है, आशा और उल्लास वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, 69 का सी हो जाएगा। 70 है कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? वात्स्यायन की रचना है, 70 का सी हो जाएगा। 71 है निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? बीजक हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 71 का बी। 72 है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति हैं, 72 का ए नंबर ऑप्शन। 73 है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है, 73 का बी। 74 निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मुरारी हो जाएगा, 74 का बी। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जल हाथ। 76 नंबर प्रश्न है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? 76 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, संगालु हो जाएगा, 76 का डी। 77 नंबर प्रश्न देखिए मैथ का प्रश्न है और मैथ का प्रश्न जो है सीधा हम लोग आंसर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका डिस्कशन वाला डिटेल वीडियो बाद में बना करके अपलोड किया जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि 7 के पावर 7 है, 4 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा, सी नंबर ऑप्शन होगा 77 का सी। 78 सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर आता है सी, 78 ही आता है। मूल्यांकन करने के बाद 79 का जो आंसर हमको मिलता है 17.4274। 80 नंबर प्रश्न है दो संख्या का HCF 11 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा था, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, 80 का बी। 81 है एक धनराशि को अभय बीना चंदन दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में
वितरित किया गया है, ठीक है ना। तो बीना का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है तो 1000 हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 81 का। बी 82 देखें, गेहूं की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। 9 रुपया हो जाएगा प्रति किलो गेहूं का दाम। 82 का नहीं 82 का आंसर 9 नहीं आएगा, 8.5 आएगा, ठीक ना। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, देख लेंगे। 8.5 या तो 9 आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न। एक विक्रेता ने 10 में से 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। तो इसका हो जाएगा 10% की हानि, बी नंबर ऑप्शन। वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों का दे 1260 का कर्ज दे, हो जाएगा 375 रुपया। 84 का बी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, मनन वाला जो प्रश्न है, व्यवसाय के लिए 76,000 रुपये का निवेश किया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 86 है, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, इस तरह से उसका औसत 3 बढ़ गया, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत हो जाएगा बी नंबर 49 हो जाएगा। 86 का बी। 87 देखेंगे, एक 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, तो शेष काम पूरा कितने दिनों में लगेगा, तो सही आंसर इसको हो जाएगा 87 का बी नंबर ऑप्शन, 20/3 दिन में। नेक्स्ट देखेंगे 9, 12, 15, 18, 87 के बीच कुल कितने पद हैं, आपसे पूछा जा रहा है। इनके बीच में कुल पदों की संख्या कितना है, तो 25 हो जाएगा। कुल पद पूछता तो 27 होता, इन दोनों के बीच में कुल कितने पद है ये पूछा जा रहा है, तो कुल कितने पद हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 25 हो जाएगा। 2 वर्ग का परिमाप वाला क्वेश्चन जो है 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका सही आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर प्रश्न। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए, ठीक है, पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई आपको मीटर में बताना है। तो जो पुल की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2250 मीटर। नेक्स्ट है अध्ययन करना है, इस तालिका का हम लोगों को अध्ययन करना है, इसके बाद जवाब देना है। तो चलिए इसका जवाब देते हुए चलेंगे। 91 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 64.71%। 92 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 144। 93 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 93 का जो ऑप्शन संख्या हो जाएगा वो सी हो जाएगा 118। 94 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 59:80। 95 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 85। 96 नंबर है, वेन आरेखे वाला लड़का है, एथलीट है और छात्र है, तो सही आंसर हो जाएगा 96 का बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 97, आरेख का अध्ययन कर रहा है और केवल एक भाषा बोल सकता है, इसका आंसर देना है। 97 का जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी ए और बी हो जाएगा। यदि माइनस का अर्थ भाग है, इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा 98 का डी हो जाएगा 70 हो जाएगा। 99 में है दर्पण छवि बताना है, मिरर इमेज इसका बताना है, तो मिरर इमेज जो जिसका 99 का सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शब्द दिया गया है, 4 शब्द दिए गए हैं, उपयोग करके अक्षर उपयोग करके बनाया जा सकता है, वो अक्षर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट से बन जाएगा इमिनेंट। नेक्स्ट 101 नंबर, ठीक है, अक्षर का समूह दिया हुआ है कि खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान पे सी नंबर ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा 102 का ए नंबर 35.5 हो जाएगा। नेक्स्ट 103 नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिया गया है, आपको यह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो। स्वधर्म त्यागी धर्म हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से देशद्रोही देश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 104 नंबर,
THFDE को लिखा गया VJHFG, तो BOURN को क्या लिखा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा DQWTP। ठीक है, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो कुल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगा 28 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 105 का सी हो जाएगा। 106 नंबर, एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर चलता है, ठीक ना, तो अपने घर से कितनी दूरी पे खड़ा है वाले का आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। 106 का बी नंबर ऑप्शन। 107 देखेंगे, 107 का जो आंसर हो जाएगा, अच्छा ये है आपका कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। 107 का जो सही आंसर हो जाएगा और बी नंबर हो जाएगा, केवल धारण दो में अंतर्निहित है। 108 देखेंगे, 108 का जो सही आंसर हो जाएगा, पुनः इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3 मजबूत है। 109 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 109 से 113। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसकी का जवाब देना है। तो चलिए 109 का आंसर देख लेंगे। 109 का आंसर डी नहीं होकर के ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा भिन्न हो सकता है आंसर, ठीक ना, क्योंकि आंसर लगभग सब सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 110 का बी नंबर ऑप्शन। 111, 111 का भी बी हो जाएगा। 112, 112 का सी हो जाएगा। 113, 113 का डी हो जाएगा, डाटा ही अपर्याप्त है। 114 नंबर, 114 जी, 114 का सी हो जाएगा। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। अच्छा, ये आपका हो जाएगा क्या, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर, आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गया, प्रभारी अधिकारी के रूप में आप क्या करिएगा? तो मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। 115 का सी हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न देखेंगे, 116 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हुए चलेंगे जल्दी जल्दी। 117, 117 का भी सी हो जाएगा। 118, 118 का बी हो जाएगा। 119 डी हो जाएगा। 119 का डी। 120 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 121 का ऑप्शन संख्या भी सी हो जाएगा। 122 का भी ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 123 एक पुलिस अधिकारी वाले का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आंसर तो वैसे सभी सही है, लेकिन सबसे सुटेबल कौन सा होगा वो देखना है। 124 का सही आंसर डी हो जाएगा, देश की सेवा करने का अवसर। 125 दो सितारा हो जाता है। 125 का बी। 126 का ऑप्शन संख्या है, घटनास्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना। ठीक है, सही भी वनस्पति विज्ञान, पौधा कीट विज्ञान, कीट। 127 का सी। अन्य छाटना, भिन्न छाटना है, धारा छटा जाएगा, तालाब नहीं, नदी नहर तालाब तो एक ही हो जाएगा, धारा छटा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 128 का सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, 130 का सी नहीं होकर के डी होगा। 130 का डी। 131 कबीर पश्चिम वाला फिर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। 131 का बी उत्तर पश्चिम। 132 जो है रिलेशन वाला क्वेश्चन है, बहु हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 133 नवगठित शब्द पूछा जा रहा है, स्केप्टिकल का हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 133 का ए नंबर ऑप्शन। 134 है, एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे समय दिखाती है वाले का आंसर हो जाएगा 134 का जो आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। 135 का सही आंसर हो जाएगा 135 का
सही आंसर ए हो जाएगा। 136 का सही आंसर बी हो जाएगा। 137 का सही आंसर सी हो जाएगा। 138 का सही आंसर भी सी हो जाएगा। 139 का सही आंसर बी हो जाएगा। 140 का सही आंसर सी हो जाएगा। 141 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 141 का सही आंसर ए। फिर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। 142 का भी सही आंसर ए हो जाएगा। 143 का सही आंसर बी होगा। 144 का सही आंसर सी होगा। 145 का जो आंसर है फोल्ड करने वाला, 145 का सही आंसर भी सी होगा। 146 का रिलेशन वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 147 का सही आंसर ए होगा। 148 का सही आंसर बी होगा। 149 का सही आंसर ए हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न जो 150 है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 18 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट था, उस सेकंड शिफ्ट के टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चनों का सही आंसर हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो आपको बाद में डाला जाएगा। ठीक है ना, पहले आप लोग आंसर मिला करके कमेंट करेंगे कितना आंसर आपका सही हुआ है। वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।